कुछ देर पहले मैं सुन रही थी, हमारे एक कॉलीग तज्जिया पेश कर रहे थे एक और टीवी चैनल के ऊपर कि उनकी इत्तलात ये हैं कि ये डिसाइड हो चुका है कि अगली हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये डिसाइड हो चुका है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये आइडियलिस्ट किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं कि सूबों में अलग होते तो ये हो जाता और कौन इन्फ्लुएंस कर सकता था इलेक्शन को और कौन नहीं, और इसका तज्जिया आप कैसे करेंगे कि नून लीग को क्या मसला है कि वो चाहते हैं कि डिले हो, हल्का बंदियां हो तो इलेक्शन हो, और पीपल्स पार्टी अब इस बात पर जोर दे रही है कि 90 दिन के अंदर ही हो। इनको क्या खदशात हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि जो भी पीडीएम दौर का 16 माह का जो भी वबाल है, जो भी उसका मलबा है, वो नून लीग पे गिर रहा है। नून लीग पे इसलिए गिर रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेहरा जो था इसहाक डार साहब का था, जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, और जाहिर है कि ये भी पता है कि वो तनकीद नवाज शरीफ साहब पे भी होती है, शहबाज साहब पर होती है। पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक महफूज रही है इन चीज़ों से। पीपल्स पार्टी को कोई भी तनकीद की, वो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कोई पीपल्स पार्टी को नहीं ठहरा रहा। वो तमाम का तमाम मलबा नून लीग पर है। वो समझते हैं कि जितना फासला होगा तो गालिबन वो कुछ मलबा जो है, जो लोगों को कहते हैं केयर टेकर पे गिरा देंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इतना बहुत सादा सी बात है। दूसरी बात वो ये समझते हैं कि अभी भी जो एक पॉपुलर वेव है, वो मतलब है कि उनके खिलाफ है, और वहाँ पे जो है पीटीआई जो है अभी तक इतनी तमाम तर क्रैकडाउन के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसका वोट बैंक बज़ाहिर इंटैक्ट है, कम से कम अर्बन एरियाज के अंदर, जहां पर जो है नून लीग का भी मुकाबला है। क्योंकि नून लीग जो है वो सिमट कर पंजाब में रह गई है, खाली सिंध में वो उसको लपेट दिया गया है, अरसे से उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। बलूचिस्तान में टोकन प्रेजेंस है, केपी में बड़ी टोकन होती है, हजारा बेल्ट के अंदर, वहां पर भी टूट फूट का शिकार है। तो उनके पास पंजाब पेमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब है नई पार्टी आई है, ज़ाहिर आईपीपी कुछ ना कुछ तो लेगा, वो भी इंडिपेंडेंट्स होंगे वहां पर। पीटीआई इस टूटी फूटी हालत में भी अगर लड़ने दिया जाता है तो मुकाबला होगा। तो उनका जो ख्वाब है कि हम वहां पर मतलब है भरपूर तरीके से आ सके, मुझे मुश्किल नजर आता है। पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ गेन करेगी साउथ में, तो इनके लिए बड़ा एक कहते हैं टफ ऑर्डील है। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि उन्होंने 15 बरस तक सिंध में हुकूमत की है, और अब मतलब है उनको पता है कि जी इनकी जो टर्फ है बड़ी मजबूत है, ये दोबारा आ जाएंगे। अब जो एक चीज इन पे प्रेशर आए पीपल्स पार्टी पे कि कुछ बड़े पैमाने पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, बड़े पैमाने से मुराद के चीफ सेक्रेटरी की हुई है, आईजी की हुई है सिंध के अंदर, और खदशा ये कि कहीं ये ट्रांसफर पोस्टिंग नीचे तक ना हो जाए। और जो क्योंकि 15 बरस में इन्होंने जो नेटवर्किंग की है कि इनके सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके अपने लोग हैं, तो अगर उनको सूबे से दूर बाहर भेज दिए जाते हैं और दीगर लोग आ जाते हैं तो उनकी वो गिरफ्त वहां पर मजबूत नहीं होगी। फिर दूसरा थोड़ा बहुत क्रैकडाउन हुआ है करप्शन के ऊपर, क्योंकि पीपल्स पार्टी उसका भी एक हीट फील कर रही है, तो वहां पर पीपल्स पार्टी की अपनी जरूरतें हैं। वरना आप याद करें कि मुझे कमर जमा कायरा साहब से मेरी बात हुई थी, जैसे ही ये फैसला हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जब ऐलान किया था, ये तो गिवन था कि जब आपने इस बात को तस्लीम कर लिया, आपने वोट डाल दिया, तो इलेक्शन में कुछ ना कुछ डिले तो होगा। और पीपल्स पार्टी मेंटली तैयार थी इस बात के लिए। वो कहते 2-3 महीने अगर ऊपर हो जाते तो फर्क नहीं पड़ता, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी फरवरी में हो जाएगा। तो ये बातें बड़ी पीपल्स पार्टी के लोग शुरू में कर रहे थे। फिर लेकिन उसमें लोग भी थे जो कहते थे कि नहीं 3 महीने में होने चाहिए, तो मुख्तलिफ सिग्नल आ रहे थे, लेकिन इनकी मरकजी क़यादत खामोश थी। अब जरा सा वो निकल के बोलने लगे हैं। मैं समझता हूँ अलग अलग इनकी जरूरतें हैं, अलग अलग हालात बदले हैं, तो उसके बाद से बयानिया भी बदला है। ठीक।